बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है मेरी डेली रूटीन की वीडियो कि मैं सुबह से लेकर शाम तक कहाँ बिज़ी रहती हूँ। बहुत से लोगों के कमेंट होते हैं कि आप कहाँ बिज़ी रहती हैं, क्या करती हैं, कैसे करती हैं करके, ऐसा क्या करती हैं कि आप बिज़ी रहती हैं। तो फाइनली उन लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ कि मैं अपने टाइम कैसे मैनेज करती हूँ, दोनों बच्चों को कैसे मैनेज करती हूँ, अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करती हूँ और मेन बात तो मैं खुश कैसे रहती हूँ। तो ये मेरी सुबह की वीडियो है। सुबह मतलब ये टाइम हो रहा था 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा था। टमाटर की चटनी चढ़ी थी और आलू का पराठा बनाना था। तो आलू का जो बैटर है वो मैंने बना के तैयार कर लिया था और यहाँ पे मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। जब तक मैं आटा वगैरह गूँथ रही थी और तैयारी कर रही थी तब तक मैंने चढ़ा दिया था टमाटर की चटनी। सुबह सुबह टमाटर की चटनी और आलू का पराठा बन जाए या मिल जाए तो दिन बन जाती है। तो मुझे आप लोगों के साथ अपना टाइम शेयर करना था, अपना सुबह से लेके शाम तक की रूटीन शेयर करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम आप लोग को बताऊँगी कि मैं सुबह से लेके शाम तक बिज़ी कहाँ पे रहती हूँ। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अगर आपको वीडियो पूरा देखना है, पूरी चीज़ें जाननी है तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो उससे पहले आप सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बाकी लोगों में भी शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमें स्वेटर मोजा सबका ध्यान रखना पड़ता है और हीटर पे बनाने का कारण भी यही है कि ठंड की वजह से मैं हीटर पे ही बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इस बहाने ठंड भी नहीं लगती है, हीटर चलता रहता है तो वहाँ का माहौल क्या है, थोड़ा गर्म हो जाता है। और अभी क्या है, इनाया को कुछ चाहिए था तो इस तरीके के बीच बीच में इन लोग का आना जाना चलता रहता है और यहाँ पे वो मस्ती कर रही है कि उसे कुछ खाना है। तो मैंने कहा आलू का पराठा खा लो, तो नहीं, आलू का पराठा नहीं खाना है, कुछ और खाना है। तो बच्चों लोग को जानते हैं, उनका कुछ और खाना मतलब क्या होता है। तो फाइनली वो अभी चली गई है लगता है बाहर। बाहर माँ बैठी होंगी बच्चों लोग को लेकर, तो धूप में चली गई होगी और यहाँ पर मेरा पराठा तैयार हो गया। पराठा आलू का पराठा था और टमाटर की चटनी थी खाने में। आप लोगों को पता है कि हम लोग ठंड में पराठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो मैं पराठा यहाँ पे बनाने बैठ गई थी। यहाँ पे सब चीज़ें हो गया था रेडी। आलू की चटनी थी, आलू की चटनी मतलब आलू का बैटर जो मैंने बनाया हुआ था, और यहाँ पे मैं आ गई थी अपना नाश्ता लेके। आज इनाया स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं थी, मतलब उसका मूड नहीं था, तो मैं आराम से बैठ के नाश्ता कर रही थी और वीडियो भी शूट कर पाई। अगर इनाया स्कूल जाती तो अभी मेरा नाश्ता वाला वीडियो शायद स्किप हो जाता, मेरे से शूट नहीं हो पाता। फाइनली मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, बच्चों को बाहर बैठा दिया है और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे बर्तन निकालने के लिए। जो मैंने नाश्ता किया था, सबको नाश्ता दिया वगैरह था, उन सब चीज़ का बर्तन को मैं यहाँ पे निकाल लूँगी धुलने के लिए। टाइम हो रहा था 9:30 10 बज गए थे, 9:30 या 10 बज रहे थे। चावल मेरा बन चुका था और साग मैंने चढ़ा दिया था, सब्ज़ी मेरा हीटर पे चढ़ा हुआ था। बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, मैंने उन लोगों को धूप में चटाई बिछा के बैठा दिया था, खिलौना वगैरह देकर। मैंने कहा आप लोग यहाँ पर खेलिए जब तक मैं अपने कुछ काम कर लेती हूँ। तो जब तक बच्चे यहाँ खेलते रहेंगे, खेलेंगे कब, परेशान ज़्यादा करेंगे, कहीं पानी में आएंगे, कहीं कोई सामान को पानी में ला के डाल देंगे, कहीं बाहर भगेंगे। लेकिन जब तक बैठे हैं तब तक तो आराम है। जब तक बैठे हैं तब तक फाइनली जल्दी से अपना बर्तन वगैरह धुलने का काम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुल के अंदर आ गई थी, तब तक मेरा साग चढ़ा हुआ था। मैंने सब्ज़ी अपना हीटर पे चढ़ा के रखा था, बीच बीच में उसको चला भी रही थी और बर्तन धुलकर तब तक बाहर से आ गई। मैं एक साथ अपने सारे काम करती हूँ, ये नहीं कि अगर खाना बना ली तो आराम से जाके बर्तन धुलूँगी, तब तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास रहता नहीं है, क्योंकि बच्चों को भी संभालना रहता है। सारे लोग अपने अपने काम पे चल जाते हैं, पूरा टाइम बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं, दोनों बच्चे सुबह से लेकर शाम तक। तो सुबह से लेकर शाम तक काम करने में लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं या तो बच्चों को देख सकती हूँ या तो काम को। अगर काम को देखी तो बच्चे मिस हो जाएंगे और बच्चों को देखती हूँ तो काम मिस हो जाता है। और यहाँ पे अभी बच्चे मस्ती कर रहे थे, उनको कैमरा में देख रहे थे, मतलब मम्मी दिख रही है कि नहीं। मैंने कहा तुम लोग यहाँ पे आओगे तो दिखोगे, तो वो लोग बोले नहीं हम यहीं से आपको देखेंगे। इस तरीके से वो लोग मस्ती कर रहे थे और टाइम हो रहा था 10:30। अल्फी यहाँ पे पतली कमरिया वाला डांस कर रही थी और भग भी गई। अभी भी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो वो सुन के वो हाय हाय कर रही हूँ। फाइनली यहाँ पे मैं अब करूँगी किचन की सफाई। ऊपर का सफाई जो है, झाड़ना पोछना, वो मैंने कर दिया था। यहाँ पे साग मेरा तैयार हो चुका था, अब इसको उठा के रख दूँगी ऊपर, और नीचे जो झाड़ना पोछना है वो मैं कर लूँगी। हाथ के हाथ काम कर लीजिएगा तो आपका काम बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, और अगर आप सोचेंगे कि बाद में आराम से करेंगे तो फिर बाद का काम बाद में ही होता है। तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ें जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब मोबाइल वगैरह चलाना हुआ, आराम से बैठ के टीवी देखना हुआ, या आराम से बैठ के नाश्ता करना हुआ, तो ये सब चीज़ों को मैं स्किप कर देती हूँ अपनी लाइफ से, क्योंकि अगर ऐसा मैंने किया तो फिर मैं काम को अपने टाइम पे नहीं कर पाऊँगी।
और थोड़ा सा मोबाइल देखने से भी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश करती हूँ। फाइनली अब हम लास्ट काम बच गया झाड़ू लगा के पोछा लगाना और उसके बाद कपड़ा धुलना। कब क्योंकि बर्तन धुल चुका है, किचन मैंने ऊपर से सफाई कर लिया है और नीचे की सफाई बची है। तो अभी मैं जैसे ही झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, मैंने अंदर सब जगह झाड़ू लगा लिया है। बर्तन को धुलने के बाद मैंने सब जगह से झाड़ू लगा के किचन में ले आया था। सारी जगह का शूटिंग इस टाइम नहीं कर पाती हूँ, सब जगह कैमरा लगाना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है और सारे लोग कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे कैमरे को ध्यान से लगाना पड़ता है। यहाँ पे क्या था, झाड़ू वगैरह लग चुका था, बस पोछा लगाना बच गया था। तो मैंने कहा लाओ पोछा को भी मैं जल्दी से कर लेती हूँ। और खड़े होकर पोछा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने बताया एक दिन मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ और एक दिन मैं खड़े होकर पोछा लगाती हूँ। इस तरीके से मैं अपना मैनेज करती हूँ। किसी दिन मैं झाड़ू को पोछा को मैं बैठ के भी लगाती हूँ, किसी दिन मैं खड़े हुए भी लगाती हूँ। बहुत से लोग बोल रहे थे आप पहले से ज़्यादा पतली हो गई हो, पहले से बहुत ज़्यादा आपका वेट लूज़ हो गया है। तो ये भी कारण है मेरा वेट लूज़ होने का कि मैं अपने सारे काम को टाइम पे करना पसंद करती हूँ और पूरे टाइम बिज़ी रहती हूँ। और मेन कारण तो बच्चे हैं, मेरे दोनों बच्चों के पीछे भाग भाग के उन लोग का ख्याल करना, उन लोग के पीछे भागना, उन लोग का ध्यान रखना, उन लोग की सारी चीज़ों को पूरा करना मेरे वेट लूज़ करने में सबसे बड़ा कारण यही है। अब यहाँ पे बच्चे कर रहे थे मस्ती। फाइनली मैं झाड़ू पोछा करने के बाद बच्चों को रेडी की, बच्चों को हाथ मुँह धुली, उन लोग का ड्रेसअप चेंज की। और यहाँ पे बच्चे देखो इनाया अल्फिया कैसे लड़ाई करती है। सब बच्चों में सबसे छोटी अल्फ़ी है, लेकिन लड़ाई सबसे ज़्यादा अल्फिया ही करती है। सबको, किसी को मार देगी, किसी को पटक देगी, किसी को कुछ कर देगी। और आजकल तो बोलना सीखी है, अबे साले, शट अप, यू आर शट अप, पता नहीं क्या क्या बोलती है। कोई कुछ बोलता है पट्ट से उसको बोल देती है। शट अप बोल दो तो अल्फी, शट अप, यू शट अप नहीं, शट अप, अबे साले बोल दो। तो इस तरीके की सी बदमाशी चलती रहती है। तो अब हो चुका था शाम, मतलब वो तो बच्चों को मैंने तैयार व्यार किया तो 11-12 बज चुका था। 11-12 बजने के बाद फिर बच्चों को मैंने खिला पिला कर सुला दिया। लेकिन वो लोग सोते कम हैं और मस्ती ज़्यादा करते हैं, तो उन लोग को देखते देखते मेरा 3 या 4 बजे का टाइम हो चुका था। 3-4 टाइम बज चुका था। तो मैंने कहा लाओ मैं कुछ शाम के नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ। तो बच्चों से पूछा क्या खाएंगे तुम लोग। कोई ख़ास डिमांड नहीं थी, तो मैंने अंडा में चावल डाल के भूंज दिया। अंडा और चावल को एक में मिला के चावल को फ्राई कर दिया और उसके बाद बच्चों को दे दिया खाने के लिए। बच्चे जब तक खा रहे थे तब तक मैं उन लोग के साथ में ही थी, क्योंकि मैं भी खाती हूँ तो ही वो लोग देख देख के खाते हैं। और जैसे वो लोग खा के फ्री हुए तो मैंने उन लोगों को माँ के साथ बाहर भेज दिया धूप में। धूप में उन लोग थोड़ा देर जब तक रहेंगे, शाम के 3-4 बजे की जो धूप होती है उसमें ही लोग जब तक बैठेंगे और सिखाएंगे, तब तक मैं यहाँ पे किचन सफाई करके बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ। तो मैंने जैसे किचन सफाई की, बर्तन धुला, तो मैंने कहा लाओ चाय चढ़ा देते हैं, क्योंकि चाय भी बनता रहेगा तब तक मैं अपना बर्तन सरिया लूँगी। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही थी चाय। शाम की चाय है, 4-4:30 बज रहा होगा और मैंने चढ़ा दिया था चाय। जब तक चाय बनेगा तब तक मैं अपना बर्तन लगा लूँगी। मैं कोई भी काम हाथ के हाथ करने की कोशिश करती हूँ, मतलब तुरंत का काम तुरंत कर देती हूँ, तो ही मेरा काम फ्री होता है, वरना मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही थी चाय। चाय को मैं चढ़ा दूँगी, जब तक मेरा चाय होता रहेगा तब तक मैं धुल लूँगी अपना बर्तन। बर्तन मैं धुल चुकी थी। बर्तन लगाने का काम, तो बर्तन लगाने का भी काम मैं तुरंत कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास किचन में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मैं बर्तन धुल कर छोड़ सकूँ। इसलिए मैं बर्तन धुलने के बाद तुरंत हाथ के हाथ लगाने की कोशिश करती हूँ। और अगर वेट लूज करने का भी, अगर आप लोग को मेरी डेली रूटीन में मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ और कैसे वेट लूज़ की हूँ, तो उसकी भी अगर आप लोग को वीडियो चाहिए और उसका भी पूरा प्रॉपर डाइट चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं उसका भी प्रॉपर डाइट आप लोग को बता दूँगी कि मैं क्या खाती हूँ, कैसे खाती हूँ और कैसे मैंने अपना वेट लूज किया है। कुछ तो मुझे प्रॉब्लम भी है, थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं रहती, उसकी वजह से भी कुछ वेट लूज़ हुआ है और कुछ बच्चों की वजह से भी। बट मैंने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा अपने ध्यान दिया है, जिसकी वजह से मेरा वेट लूज़ हो चुका है। तो फाइनली यहाँ पे चाय जब तक बनेगा तब तक मेरा झाड़ू भी लग जाएगा। झाड़ू लगाते तक मेरा चाय बन के रेडी हो जाएगा। मैं चाय को थोड़ा देर तक तो पकने देती ही हूँ, कम से कम 5 से 10 मिनट मेरा चाय उबाल आने के बाद पकता ही पकता है। तो उबाल आने के बाद भी मैं उसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ कुछ टाइम के लिए, जब तक मेरा चाय उबाल आ गया। और अब मैं इसे धीमे आँच में छोड़ दूँगी, तब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा के कचड़ा वगैरह फेंक लूँगी, हाथ पैर धुल के आती हूँ बाहर से। उसके बाद फिर मैं चाय छानूँगी सबके लिए। अब हमारा चाय टाइम हो जाएगा। इस टाइम तक कभी कभी हम कुछ स्पेशल नाश्ता बना के भी खाते हैं चाय के साथ, और कभी कभी हम लोग अगर कुछ हैवी खाए रहते हैं तो फिर हम लोग इस टाइम नाश्ता नहीं करते हैं। तो आज हमने चावल और अंडा डाल के फ्राई किया हुआ था, उसे खा लिया, तो आज हमें नाश्ते की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आज मैं कोई नाश्ता नहीं बना रही हूँ, बस चाय बना के हम लोग सारे लोग बैठ के चाय पी लेंगे।
अब अभी आ गए थे शायद इसी टाइम, तो हम लोगों ने सबके साथ बैठ के चाय पिया। हम लोग चाय पीने के लिए अक्सर सोफ़ा रूम का यूज़ करते हैं शाम की चाय पीने के लिए। आराम से चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं। और कभी कभी तो मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं खड़े खड़े यहीं पे कुछ कुछ काम करती रहती हूँ और साथ में चाय वगैरह पी लेती हूँ। तो अभी तो खैर फ्री हूँ, तो अभी बाहर लेके जाती हूँ चाय और सबके साथ एंजॉय करते हैं चाय हम लोग। हमारा चाय वगैरह हो चुका था, बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, तो मैंने कहा लाओ पहले तुम लोगों को रेडी कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही शाम होता है वैसे इन लोग को रेडी करना पड़ता है, वरना इन लोग को ठंड लगने की प्रॉब्लम डर रहता है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। और जैसे ही शाम होता है बच्चों को इनर स्वेटर सब पहनाना पड़ता है। बट ये लोग मदरसा जाने की जिद कर रही थी, इसलिए दोनों बच्चियाँ हिजाब लगा के रेडी हैं, इन्हें मदरसा जाना है। बट हम लोग इन लोग को मदरसा भी नहीं भेजते हैं, क्योंकि ठंड भी लगता है और इनाया किसके साथ जाएगी, किसके साथ बैठेगी, इसलिए नहीं जा पाती है मदरसा। देखिए 5-10 मिनट तक इन लोग के साथ बैठने के बाद मैंने कहा कि आप लोग जब तक खेलिए तब तक मैं किचन का कुछ कुछ काम को ख़त्म करके आती हूँ। जब तक वो लोग खेल रहे थे तब तक मैं अपना हीटर वगैरह यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। जब तक मेरा हीटर वगैरह सेट करती हूँ तब तक बच्चे खेलते रहेंगे चूल्हा में। बोलते बोलते भी कभी कभी थक जाती हूँ। तो शाम में इस तरीके का हमारा तैयारी होता है यहाँ पे हीटर, बस क्योंकि फ़र्श बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और डायरेक्ट फ़र्श में आके बैठना और बच्चों को पैर वगैरह रखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोग इस तरीके से यहाँ पे बिछा वगैरह देते हैं सब कुछ को। चटाई वगैरह बिछा देती हूँ, उस पर से एक चादर भी डाल देती हूँ। और अब तैयारी करूँगी खाना बनाने की। तो खाना बनाने से पहले मैं पानी गर्म करती हूँ, ताकि पानी अच्छे तरीके से गर्म करके मैं फ़िल्टर में भर दूँ, क्योंकि फ़िल्टर में बहुत ज़्यादा देर तक पानी हमारा गर्म रहता है। 24 घंटे तक तो गर्म रहता ही रहता है, बट हम लोग हर 12 घंटे में उसमें पानी चेंज करते रहते हैं। 12-12 घंटे के लिए पानी को कम ज़्यादा करते रहते हैं। सुबह भी भर देंगे एक बार गर्म करके, शाम में भी भर देंगे। तभी मैं यहाँ पे पानी चढ़ा देती हूँ पीने के लिए, गर्म होता रहेगा तब तक मैं पानी लेके आती हूँ बाहर से। पानी ला के मैं रख चुकी थी और अब मैं चावल वगैरह धुलने की तैयारी कर रही थी कि जब तक बच्चे माँ के साथ खेल रहे हैं तब तक मैं जल्दी जल्दी अपना जो चावल वगैरह धुलने का काम है, दाल वगैरह धुलने का काम है, वो सब रेडी कर लूँ। तो मैं यहाँ पे चावल दाल सब चीज़ एक साथ ही धुल कर रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, बच्चों को भी देखना रहता है। सुबह से शाम तक मेरा यही रूटीन रहता है। कुछ काम मैं रूम में भी करती रहती हूँ, लेकिन वही कैमरा सेट करने का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं सारी जगह वीडियो सेट नहीं कर पा रही हूँ आजकल। लेकिन जैसा भी जो भी काम है मैं उन सब चीज़ों को ही दिखाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मेरा आधा से अधिक टाइम किचन में ही चला जाता है, क्योंकि हम लोग फैमिली में टोटल 7-8 या कभी 9 लोग भी हो जाते हैं, कभी 7 लोग भी, कभी 8 लोग भी। मतलब भांजी लोग आ गए तो 8-9 भी हो जाते हैं, और प्रॉपर हम लोग 7 लोग 8 लोग ही रहते हैं घर पे। जैसे मैं, मेरे दोनों बच्चे, हस्बैंड, माँ, अब्बा और बाबू, तो 7 लोग तो कंफर्म हम लोग रहते ही रहते हैं। कोई ना कोई आते जाते रहता है, तो 8-9 लोग 10 लोग हो ही जाते हैं। तो आधा से अधिक टाइम मेरा किचन में ही चल जाता है। फाइनली अभी हम लोग चाय वगैरह पी चुके थे, तो चाय वगैरह का बर्तन में नहीं धुल पाई थी चाय वगैरह का बर्तन। और यहाँ पे मैं चावल धुल रही थी, दाल धुल के मैंने रख दिया था, चावल धुल रही थी। इस तरीके से मेरा टाइम चला जाता है। आज बनेगा दाल चावल सब्जी और टमाटर की चटनी, नहीं सॉरी, टमाटर की चटनी नहीं बनाई थी, दाल चावल आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और आमलेट फ्राई कर दी थी सबके लिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो भी मेरा धुलने वगैरह वाला काम है, जैसे चावल धुलना, सब्जी आलू धुलना, सब्जी कट करना, ये सब काम को मैं करके यहाँ पे रख के चली जाऊँगी। और यहाँ पे पानी में पूरा फुल कर देती हूँ। जब तक पानी भरता रहेगा तब तक बच्चे लोग को स्वेटर वगैरह जो बचा था पहनाने के लिए, टोपी वगैरह जैकेट वगैरह, वो सब पहना के मैं आ जाऊँगी। तब तक मेरा पानी बॉयल हो जाएगा और उसके बाद मैं आके पानी को फ़िल्टर में पलटी कर दूँगी। और जो यहाँ पे बचा हुआ था नाश्ता का बर्तन, जो भी हम लोगों ने चाय वगैरह पिया था, बिस्किट वगैरह खाया था, तो अब उन सब चीज़ों के बर्तन को भी मैं हाथ कंघाल के धर दूँगी। जैसे मेरा कप वगैरह जो भी था, तो मैं कप वगैरह धुल के यहाँ पे गिलास कप जो भी एक्स्ट्रा था उसको धुल के रख दूँगी, क्योंकि आप लोग देख लेंगे बर्तन मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक मैं कम से कम 3 से 4 बार मैं बर्तन धुलती हूँ, और उसके बाद भी मेरा बर्तन निकलते ही रहता है धुलने के लिए। तो आपके ऊपर, माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने काम को किस तरीके से लेते हैं। मैं तो अपने काम को इस तरीके से लेती हूँ कि मेरा काम है, मुझे ख़त्म करना है और काम करने के बाद मुझे आराम मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं हीटर सेट कर रही थी, ये रूम हीटर है, तो हम लोग टीवी रूम में इस हीटर को सेट कर देते हैं। इससे क्या है कि रूम गर्म रहता है और बच्चों को यहाँ पर बैठने में खेलने में ईजी हो जाता है। मैं स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ, मोजा वगैरह, उसके बाद बच्चों का स्वेटर टोपी लेके बाहर जाऊँगी। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप सोचेंगे बिना स्वेटर और टोपी के या इनर के रह जाएँ तो पॉसिबल ही नहीं है। दिन में भी हम लोग इनर वगैरह स्वेटर वगैरह पहन के ही रखते हैं। 24 घंटा तक के लिए इनर स्वेटर हम लोग का तैयार रहता है।
अभी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और बच्चे साथ में ही हैं। दोपहर का टाइम है तो मैंने बताया ना, बच्चों के बिना मेरा एडिटिंग करने तक का टाइम मुझे नहीं मिलता। अभी भी दोनों बच्चे साथ में हैं। दोनों बच्चों को मैंने कहा थोड़ा देर के लिए आप लोग खेलिए, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो वो लोग खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे कर रही हूँ वॉइस रिकॉर्डिंग। और अब बच्चों लोग का टोपी स्वेटर सब लेके चलते हैं बाहर और बच्चे लोग को पहना के आते हैं। बच्चे लोग को स्वेटर वगैरह पहनाने के बाद यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे मेरा दाल चावल बन चुका था। अब मैंने सब्ज़ी चढ़ा दिया था इस पर। शाम का 7 बज रहा था, 7 का टाइम हो रहा था। और जैसे आई तो मैंने चावल वगैरह बनाया, फिर उसके बाद दाल बनाया। रेडी हो चुका था दाल चावल हमारा, सब्ज़ी बस बनाना बचा था। अब यहाँ पे मेरा जो लास्ट काम है वो है धनिया पत्ती वगैरह धुल के इसमें डालेंगे। उसके बाद अंडा फ्राई कर देंगे और दस्तरखान लगा देंगे सबको खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा नाइट का भी काम चलते रहता है कि नाइट में मुझे 9 से 9 के आसपास हो जाता है। कभी 9, कभी 9:30, कभी 8:30, इतना टाइम तक मैं फ्री हो जाती हूँ किचन के कामों से। उसके बाद फिर मैं बच्चों को टाइम देती हूँ। बच्चों का तेल पानी करना है, उनका हगिस वगैरह चेंज करना है, उनका बेड वगैरह लगाना, उनको सुलाना वगैरह, सब काम का फिर मेरा चालू हो जाता है। तो प्रॉपर चीज़ें तो नहीं दिखा पाते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेसी भी है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों को बच्चों को तो नहीं बता पाते हैं, नहीं दिखा पाते हैं। बट कैमरा सेट करने का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वरना मैं टाइम टू टाइम आप लोग को एक एक चीज़ दिखा देती। वैसे फिर भी मैंने आज कोशिश की थी सुबह से लेके शाम तक अपने डेली रूटीन, जो सुबह से शाम तक मैं क्या क्या करती हूँ, कहाँ बिज़ी रहती हूँ, कितना क्या करती हूँ, उसको बताने के लिए। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं स्लो मोशन में काम करती हूँ, मैं मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें। तो खैर बोलने वालों का क्या करना है, सबका मुंह है, सब बोल सकते हैं। बट कोई मेरा काम को नहीं कर देगा कि मुझे अपना काम खुद ही करना पड़ता है, इसलिए मैं अपने काम से खुश रहती हूँ। यहाँ पे इनाया को लग गई थी भूख और मैंने कहा आप खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। तब मुझे ज़िद कर रही है कि ब्रेड सेक के दीजिए, ब्रेड सेक के दीजिए। अब मैं उसके लिए ब्रेड सेक रही हूँ। तो वो भी, उसमें भी उसकी डिमांड है कि ये वाला ब्रेड नहीं, ये वाला खाऊंगी। मैंने कहा गोला वाला ब्रेड मत खाओ, वो पाव भाजी बनाने के लिए है। कहीं नहीं, मैं उसी को खाऊंगी। फिर मैं उसको खाने के लिए देने लगी तो कहीं नहीं, उसको नहीं खाऊंगी, अब मैं ये वाला ब्रेड खाऊंगी। तो फाइनली मैं उसको घी लगा के ब्रेड सेक दूँगी। जैसे ही मैं ब्रेड सेकूँगी वैसे ही इन लोग को दे दूँगी। बट इन लोग खाए बिल्कुल भी नहीं। ब्रेड को सेकने के बाद भी इन लोगों ने बिल्कुल नहीं खाया। अब बाकी लोग मेरा कैमरा हिला उला के गए। उन लोग का बस इतना ही काम है। कैमरा बाय बाय कर रही है, कभी हाय करेगी, कभी बाय करेगी। अल्फिया तो बदमाशी की पूरी पुड़िया है, पुड़िया। अभी भी बता रही हूँ उसके बारे में, ऐसा ऐसा हो रहा है तो अभी भी कह रही है बाय बाय। फाइनली अब दस्तरखान लग चुका है, सब चीज़ कंप्लीट है, आमलेट भी कंप्लीट है। यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात यही है कि दस्तरखान बिछा के ही सारे लोग एक साथ खाना खाते हैं। तो अभी जितने जेंट्स लोग हैं, मतलब बाबू, इनाया के अब्बू और अब्बा, ये लोग खा लेंगे। उसके बाद फिर मैं और माँ साथ में खाना खाते हैं। तो फाइनली अब इन लोग को दे देते हैं। तो यहाँ इतनी ठंडी है कि नॉर्मल पानी पीना तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग गर्म पानी का यूज करते हैं हर टाइम पीने के लिए। तो ये वेट लूज करने में ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग जब से यहाँ आई तो यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने गर्म पानी ही पीना शुरू कर दिया। तो ज़्यादा टाइम गर्म पानी पीने की वजह से भी मेरा वेट लूज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। तो विनायक को मैं यहाँ से मार के भगा रही थी, क्योंकि वो मुझे तंग करके रख दी थी। इस तरीके से मेरे बच्चे इतना तंग करते हैं, कभी कैमरा गिरा देंगे, कभी कुछ करेंगे। तो यहाँ पे सबको ही खाना खा चुके थे। मैंने खाने की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जैसे ही मेरा कैमरा ऑन रहता है तो बाबू आते हैं तो वो कैमरा को बंद कर देते हैं। उनको कैमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आएंगे और कैमरा को बंद कर देंगे। तो जितनी देर तक इन लोगों ने खाना खाया उतनी देर तक कैमरा ऑफ था। उसके बाद मैंने खाना खाया तो मैं कैमरा लगाना ही भूल गई। उसके बाद फिर अब मैं चलती हूँ किचन की सफाई करने। माँ जब तक बच्चों को देखते रहेंगी तब तक मैं किचन की सफाई कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। जो भी खाना वगैरह बचा है उसको सबको छोटे बर्तन में खाली करके फिर सारे बर्तन को निकाल के धुल लूँगी। मेरा एक ये रूटीन है कि मैं नाइट में बर्तन धो के ही सोती हूँ, चाहे कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन बर्तन रात में ही धुल के सोती हूँ। क्योंकि बच्चों की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चों की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है दिन में सुबह उठ के बर्तन धुलने में, क्योंकि बच्चे भी साथ में उठ जाते हैं। अभी भी देख लो अल्फी कैसे परेशान कर रही है। अल्फी डिस्टर्ब नहीं करो, यहाँ पे मम्मी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही है ना। तो यहाँ पे नाइट का जो भी सफाई वगैरह करना है सब सफाई वगैरह कर रही थी। ये देखिए मेरा सब किचन साफ़ सफाई करके मैं मतलब फाइनली साफ़ सफाई करके ही किचन को रात में सोती हूँ। झाड़ू उतना नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रात में झाड़ू वगैरह करना चाहिए। इसलिए मैं जो भी सामान वगैरह है सबको हटा देती हूँ, हाथ से जितनी सफाई होती।
फाइनली मेरी यही कोशिश रहती है कि नाइट में जितना से ज़्यादा मेरा काम फिनिश हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि सुबह उठ के मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल का काम होता है। बच्चे दोनों साथ में उठ जाते हैं, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह कराना, वॉशरूम वगैरह ले जाना, फिर उन लोग को तैयार वगैरह करना, उसके बाद फिर उन लोग का नाश्ता पानी। तो मुझे सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं सुबह उठ के झाड़ू वगैरह बर्तन वगैरह करूँ। इसलिए मैं अपना ऑलमोस्ट काम जो भी साफ़ सफाई का काम है, बर्तन वगैरह धुलने का काम है, ये सब मैं रात में ही करके सो जाती हूँ। तो जैसे मैं भी बर्तन वगैरह धुल दूँगी, उसके बाद मैं बर्तन धुलने के बाद सारे बर्तन को लगा दूँगी, फटाफट लगा के ही सोती हूँ। पहले भी मैंने बताया कि बर्तन धुलती हूँ और हाथ के हाथ में बर्तन को सेट कर देती हूँ। बाहर निकलने का कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर का भी कोई काम नहीं है, तो पूरा दिन मुझे मिल जाता है। लेकिन आप बोलोगे कि मैं दिन में भर काम करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिन में मैं बच्चों को ही संभालने में मेरा टाइम चला जाता है, या फिर बाकी लोग को खाना पीना खिलाने में, जो जैसे आते जाते हैं उन लोगों को खाना देना, खाना पानी देना, फिर उन लोग के बर्तन वगैरह धुलना, फिर कपड़ा वगैरह धुलना। तो ये सब काम मेरा दिन का काम है। लेकिन झाड़ू बर्तन और पोछा वगैरह सब तो सुबह शाम का ही काम है। अभी मैं हाथ को सेक रही थी और फैज फिर आगे मेरा कैमरा बंद करके चले गए, तो मैंने उनको कहा कि फाइनली मैंने कैमरा ऑन कर दिया है, अब आप देखिए क्या करेंगे। तो वो दूध गर्म कर रहे थे पीने के लिए। इस तरीके से हमारा सब कुछ चलते रहता है। ये अब्बा है सिका रहे, मतलब आग सिका रहे हैं, वो भी ठंडा लग रहा है उनको। माँ बेड में है और टीवी देख रही हैं वो। तो फाइनली अब चलते हैं सोने के लिए। हमारे घर में सूर्य बकरा की तिलावत हो रही है, तो यहाँ पे सूर्य बकरा के लिए यहाँ पे पानी और कुरान शरीफ रखा हुआ है। और अब दिखाते हैं अपना पूरा मैसी रूम, क्योंकि आज मैंने बेड क्लीन नहीं किया था। तो अब चलते हैं बेड क्लीन करने। गुस्सा हो गई? और बाय बाय, नहीं कर अल्लाह लो। हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट अल्फी वीडियो दे। का वेट कीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरा वीडियो देखा। गुस्सा हो? और नेक्स्ट वीडियो का वेट सो जाओ, चलो कीजिएगा। निन्नी करा लाइक देते हैं शेयर अल्फी को ना, सब्सक्राइब निन्नी करना करेगी ना बिल्कुल अल्फी। मत। पैर हाथ दबा दें, नहीं दबाएगी। चलो बाय बाय कर देते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट बोल दो, बाय बाय बोल दो, फिर मोबाइल रख देंगे। बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वॉच फॉर माय वीडियो बोल दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।